नमस्कार, आप देख रहे युवा हित और मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो हमेशा मनेर के विकास के लिए, मनेर के समृद्ध विकास हेतु सक्रिय रहे हैं। प्रेम प्रकाश यादव जी, जो प्रदेश प्रवक्ता है किसान मोर्चा भाजपा से। सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे वार्तालाप जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो मनेर के विकास के ऊपर में। तो मनेर को अगर आप देख रहे हैं, जो सूफी संतों की धरती रही है, उसका विकास हो पाया आपके नज़र से? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा हित चैनल के सभी जो आपके लोग हैं या उसमें जो वीडियोग्राफर हैं या जो कर्मचारी हैं, सबका मैं सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका चैनल मैंने भी कई बार देखा है। मनेर की जो आम समस्या है उसको उठाने का काम आपके चैनल द्वारा किया जाता है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और जहां तक मनेर के विकास का मामला है, मनेर सबको पता है कि सूफी संतों की ये नगरी है। कभी राजा मनियर का ये राज यहाँ रहता था और आज ये विकास से कुछ तो दूर है। कारण ये है कि मनेर जो है हर तरह से साधन युक्त मनेर इलाका है जी, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पाया। इसमें कुछ राजनीतिक जो है लोगों के चलते, उसमें कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता जी, लेकिन जो लोग क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ के विधायक रहे हैं उन्होंने कभी मनेर के बारे में नहीं सोचा। नहीं तो आज ये संगम है जो 3 नदी का मिलन होता है, हल्दी छपरा जी, उसके लिए कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि इसको संगम क्षेत्र घोषित किया जाए जी। लेकिन एक बार भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में है, आज तक किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि मनेर क्षेत्र का जो संगम है उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, इससे मनेर का विकास होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं, क्योंकि अब तो हमारी पार्टी की सरकार है, हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए एक साझा कार्यक्रम के तहत सरकार चलती है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश जी हैं। तो हम लोग भी सरकार से, आपके चैनल से भी मांग करते हैं कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होना चाहिए। मनेर क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। संगम जो है हल्दी छपरा में, उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जिससे विकास हो और मनेर के आम लोगों का भी उससे बहुत फायदा होगा। हमारी यही सोच है। सर, मनेर पहले नगर पंचायत थी, अब नगर पार्षद बन गई है, लेकिन क्या जो विकास होनी चाहिए थी धरातल पे, जैसे कि जल जमाव की समस्या से निजात मिलनी चाहिए थे मनेर नगर पंचायत के नगर पार्षद के लोगों को, वो मिल पाई है? देखिए, मनेर नगर पंचायत लगता है कि पिछले कई सालों से यहाँ है मनेर में जी। लेकिन अब पता नहीं, अब तो इसमें तो हम सरकार को दोषी नहीं देंगे, इसलिए कि नगर पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद एक स्वतंत्र संस्था है जी। इसका अपना एक कैबिनेट होता है। नहीं सर, मेरा यह सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि आपका भी जो घर है, वास्तविक घर, वो भी नगर पंचायत के और नगर पार्षद के दायरे में ही है। हाँ, उसी पर हम आते हैं। तो एक स्वतंत्र संस्था है और इसके अपना चेयरमैन होता है और इसका एक अपना कैबिनेट होता है जी, जिसको सशक्त अस्थायी कमेटी कहते हैं जी। तो कई बार नए लोग अध्यक्ष बने, 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन अभी भी ऐसा मैं नहीं कहता कि मनेर में नगर पंचायत में विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं मनेर नगर पंचायत की जनता की, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और मैं कई बार इस बात को लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष और जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं उनसे मैंने बात किया, तो वो लोग हमेशा कहते थे कि भाई उतना फंड नहीं आता है, इसके चलते विकास हो। लेकिन अब हम बधाई देना चाहते हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी का, जिन्होंने मनेर के बारे में सोचा और मनेर को नगर पंचायत से अपग्रेड करके नगर
परिषद बनाने का काम किया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमको लगता है कि नगर परिषद जब बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड आएगा जी और मनेर का विकास होगा। जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के जो प्रत्याशी अभी मेयर या वार्ड के लिए जो खड़े होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर उन्हें जनता मैंडेट देती है तो कौन कौन से बिंदुओं पे काम करे जिससे नगर परिषद मनेर का एक सर्वांगीण विकास हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारी सरकार ने जो ये किया है कि डायरेक्ट जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। जी। पहले क्या होता था कि वार्ड पार्षद का चुनाव होता था और उसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता था, उसमें भारी घालमेल होता था, पैसे का लेन देन होता था, जिसके पास हॉर्स ट्रेडिंग होता था, जिसके पास पैसा होता था वही चेयरमैन बनता था। लेकिन अब सरकार ने ऐसा जो निर्णय लिया है, इसी भ्रष्टाचार और पैसा जो हॉर्स ट्रेडिंग होता था उसको बंद करने के लिए जो ये एक्शन किया गया है, ये जो निर्णय लिया गया है, मनेर की जनता बहुत खुश है कि अब हम अपने चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट अपने मत से करेंगे। जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नया जो सिस्टम आया है मनेर में डायरेक्ट चुनाव का, जो पूरे बिहार में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मनेर में ही, पूरे ये तो अब नियम ही बन गया। तो मनेर में जो डायरेक्ट चुनाव होगा, मैं जो भी भावी माने उम्मीदवार होंगे उनसे हम कहना चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी से जनता आपको वोट देके जिताएगी, चाहे कोई जीते। जी। पूरी ईमानदारी से काम करिए और मनेर की जो समस्या है उसको आप हमेशा उठाने का काम कीजिए और गांव-गांव, वार्ड-वार्ड जाकर लोगों से मिलकर, जो गरीब लोग हैं, जिसका घर नहीं है, जिसको पीने के लिए पानी नहीं है, उन लोगों को सुविधा दीजिए, उन लोगों से बात कीजिए, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम कीजिए, तभी आपका भी भविष्य चमकेगा। आज आप चेयरमैन बनेंगे, कल हो सकता है कि क्षेत्र का विधायक भी बन सकते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार जनता को काम करना पड़ेगा। अब वो ज़माना गया, अब वो समय ख़त्म हो गया जब एक समय था कि लोग, आप देखे होंगे पहले होता क्या था, वृद्धा पेंशन का पैसा आता था, जो वृद्धा पेंशन नगद मिलता था, 200 रुपये मिलता था, तो उसमें से जो बांटने वाला रहता था 50 रुपया रख लेता था, 150 रुपया देता था कमीशन के तौर पर। अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब डायरेक्ट देख रहे हैं खाते में पैसा जा रहा है, चाहे वो किसान का पैसा हो भी खाते में जा रहा है। बिचौलियों को हटा दिया गया। तो इसलिए बिचौलियों को ख़त्म करने का जो हमारा जो ये सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जो अभियान चलाया है, उसी के तहत ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव जो डायरेक्ट किया गया है, उस तरह का भी जो बिचौलिए थे, जो पैसा पर वार्ड पार्षद को खरीद कर चेयरमैन बनते थे, ये सब अब बंद होगा। जी। मतलब बाहुबलियों का राज समाप्त होने जा रहा है। हाँ, बाहुबलियों का राज समाप्त होने जा रहा है। तो अभी आपने सुना प्रेम प्रकाश यादव जी को, जो मनेर नगर पंचायत के हर उन बिंदुओं पे बात किए और इन्होंने अपने सरकार की वाहवाही भी की कि आखिर मेरी जो सरकार की सोच थी वो ज़मीनी स्तर पे दिखेगी। अब तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि क्या जो प्रक्रियाएं सरकार ने लाई है वो धरातल पे दिख पाती है या नहीं, क्या जो प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा लाई गई है उससे शहरों का समुचित विकास हो पाएगा या नहीं, ये भी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। बने रहे युवा हित में, और बहुत बहुत धन्यवाद सर युवा हित में समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी चैनल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।